नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। मंडी खटीकान विकास समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजू जी सांवरिया, आपको सादर नमस्कार। आज आप सभी अपने पदाधिकारियों को साथ लेकर विधायक महोदय और मुख्यमंत्री सलाहकार श्रीमान बाबूलाल जी नागर के निवास स्थान पर जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। पत्रकार महोदय नागर साहब ने हमारे पदमपुरा में खटीक समाज का एक बहुत विशाल मंदिर है जी, उस मंदिर की ज़मीन को सरकार से 10% की दर पर अलाट करवाए। इस विषय में हमारी समिति सभी उत्साहित हुई है उनके किए हुए कार्य से। तो इस वजह से हम सभी लोग बाबूलाल नागर जी के निवास स्थान पे उनका सम्मान और धन्यवाद देने के लिए जाए। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि खटीक समाज का कल्याण बोर्ड भी बने, क्योंकि सभी समाजों के बोर्ड बन रहे हैं, तो हमारे समाज का बोर्ड बने। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर है मंडी खटीकान विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री सलाहकार दूदू विधायक श्रीमान बाबूलाल नागर के शानदार स्वागत सत्कार की। दिनांक 22 सितंबर 2023 को सुबह मंडी खटीकान विकास समिति के लोकप्रिय अध्यक्ष राजू सांवरिया के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारी मंडी खटीकान दिल्ली रोड बाईपास जयपुर से कारों में बैठकर मुख्यमंत्री सलाहकार दूदू विधायक खटीक समाज की आन बान और शान खटीक समाज हितैषी श्रीमान बाबूलाल नागर के निवास पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। 51 किलो के गजरे को लेकर बाबूलाल नागर जिंदाबाद के नारों के साथ श्रीमान बाबूलाल नागर के निवास में प्रवेश किया। दल बल के साथ आए अध्यक्ष राजू सांवरिया और सभी नौजवानों को देखकर श्रीमान बाबूलाल नागर बहुत गदगद हो गए। श्रीमान बाबूलाल नागर को अध्यक्ष महोदय और समिति के पदाधिकारियों ने बाबूलाल नागर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गजरा पहनाया। 51 किलो के गजरा पहनाने के बाद अध्यक्ष राजू सांवरिया ने बताया कि पदमपुरा स्थित खटीक समाज का जो सबसे बड़ा गुरु मंदिर है, उसकी जमीन की आरक्षित दर की 10% राशि पर आवंटन करवाने के कार्य में जो योगदान श्रीमान बाबूलाल नागर ने किया है, उसी के उपलक्ष्य में धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए 51 किलो का गजरा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया है। अध्यक्ष राजू सांवरिया ने खटीक कल्याण बोर्ड बनाने के लिए भी कहा। खटीक समाज का हमेशा भला चाहने वाले श्रीमान बाबूलाल नागर ने अध्यक्ष महोदय राजू सांवरिया और समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं हमेशा ही समाज हित में लगा रहता हूं और आगे भी समाज हित में कार्य करने में प्रयासरत हूं। खटीक कल्याण बोर्ड के लिए कहा कि खटीक समाज की विभिन्न समितियों द्वारा अलग अलग ज्ञापन देने की वजह से खटीक समाज की एकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जिसकी वजह से ये कार्य रुक गया है। दोबारा से मैं फिर प्रयास करूंगा, ये आश्वासन दिया। राजस्थान खटीक समाज महासमिति द्वारा इतने महीनों बाद भी कार्यकारिणी का विस्तार न करने पर श्रीमान विधायक महोदय बाबूलाल नागर ने नाराजगी व्यक्त की। राजस्थान खटीक समाज महासमिति की कार्यकारिणी के विस्तार में अध्यक्ष राजू सांवरिया को उचित और योग्य सम्मानजनक पद दिया जाएगा। खटीक समाज का हर व्यक्ति श्रीमान बाबूलाल नागर से खटीक समाज सेवा की प्रेरणा लेते हुए इनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा कर खटीक समाज का नाम रोशन करते जाए। इसी शुभ संदेश के साथ मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से। बाबूलाल नागर जिंदाबाद, बाबूलाल नागर जिंदाबाद, बाबूलाल नागर जिंदाबाद, बाबूलाल नागर जिंदाबाद, बाबूलाल नागर जिंदाबाद। बाबूलाल नागर जिंदाबाद, बाबूलाल नागर जिंदाबाद। महोदय, मंडी खटीकान से आप सभी पदाधिकारियों को लेकर अपनी समिति के यहाँ पर विधायक महोदय मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल जी नागर के यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बताया। नागर साहब ने खटीक समाज का एक बहुत विशाल मंदिर है, बड़ा पदमपुरा में स्थित है।
उस मंदिर की जो भूमि है जी उसको राज्य सरकार से नागर साहब ने 10% की दर पर अलाट करवाया है। इसलिए हमारे समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि साहब का हम स्वागत करके आएंगे और बड़े हर्षोल्लास से जाएंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे नागर साहब का विशाल हृदय है, वैसे ही तमाम हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अफसर लोग हैं, भामाशाह है, बिजनेसमैन हैं, उनको भी समाज की मदद के लिए आगे ऐसे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। नागर साहब से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका किया हुआ समाज के प्रति योगदान वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके तो उसका फल मिलेगा, साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों तक का उसका फल मिलेगा। साहब से हम ये भी आग्रह करते हैं कि राज्य सरकार से कल्याण बोर्ड भी दिलाया जाए, खटीक समाज कल्याण बोर्ड गठन किया जाएगा। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना सामरिया चाहेंगे? जी और इनकी जो टीम है, वैसे भी मैं राजू सामरिया को तब से जानता हूँ जब ये हाफ पैंट पहन के घूमता था। मेरा पुराना संबंध है, ये लोग सब मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। और इसने जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से आगे बढ़ के समाज के कार्यों में जिस तरह से अपने सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं और नौजवानों को जोड़कर चल रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। आज बाड़ा पदमपुरा हमारे समाज का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर परिसर है, स्थल है, और आज भी नंबर ले लिया राजू सामरिया ने, क्योंकि 1-2 दिन में वो लोग 1500 लोग आने वाले हैं और राजू सामरिया ने पहले आकर अपनी सक्रियता प्रदर्शित कर दी। लेकिन वो सब राजस्थान के मुख्यमंत्री का खुद का निजी लगाव है और खटीक समाज से वैसे ही वो अथाह जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी जानकारी है, लेकिन वो बाल्यकाल से खटीक समाज से जुड़े हुए हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब राजनीति शुरू करी तो खटीक समाज ने उनको मजबूती से जो साथ दिया, आज भी वो खटीकों के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। ये उनका व्यक्तिगत लगाव है। निश्चित रूप से आज खटीक समाज के 10% राशि में इतना भव्य स्थल मिलने से कम 1.25 करोड़ रुपए का तो फायदा होगा, क्योंकि खटीक समाज के लोगों के लिए जरूरी था। अगर राज्य सरकार नहीं भी करता तो चाहे खटीक समाज के लोग दर दर जाके भीख मांगते, हाथ जोड़ते, ये पैसा इकट्ठा करते, लेकिन उसको खटीक समाज के लोग छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये आसान कर दिया। और मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहता हूँ, मैं जितने भी खटीक समाज की संस्थाएं हैं, मैं कभी भी इनमें स्वयं मेंबर नहीं बनता हूँ, क्योंकि मैं पैदाइशी मेंबर हूँ। और जितने खटीकों की संस्था है राजस्थान में, मैं कहा करता हूँ सब कि मुझे कोई खटीक समाज की संस्था से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैदाइशी मेंबर हूँ। इसलिए मेरा एक ही सोच है, एक ही मेरा प्रयास है कि हम खटीक समाज के लोग एकजुट रहें, प्रयास करें। और विशेष तौर से 2 काम, सामूहिक विवाह और छात्रावास, इन दोनों कामों के लिए मैं हमेशा खटीक समाज के लोगों से अपील करता रहता हूँ। अभी मुझे प्रसन्नता है कि भाई राजू सामरिया ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन करके लगभग 1 साल के लगभग तो नहीं हुए, पर 8-9 महीने तो हो ही गए हैं। और जिस छात्रावास में 22 बच्चे पढ़ते थे, आज खटीक छात्रावास, आज वहाँ छात्रावास कोई अन्य संस्था में नहीं है, आज डायरेक्ट खटीक छात्रावास, और उसमें 72 बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक मेरा सुझाव था कि एक बेटियों का छात्रावास होना चाहिए। 3री छत डाल दी शायद उन्होंने। मैं आप सबसे अपील करूँगा, अभी पाड़ा पदमपुरा के लोग भी आएंगे, ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि एक छात्रावास, ये राजस्थान की राजधानी है, इसमें हमारी बेटियों का होना चाहिए, जिसमें 70-80 बेटियां पढ़ सकें। अब फिर खटीक समाज को जहाँ जहाँ कहीं व्यवस्था होती है, ज़मीन मिलती है या खरीद के बनाते हैं
या सरकार देती है, और फिर कहीं अलग से कोई छात्रावास बच्चों का बनाना हो तो बनाओ ना, लेकिन एक छात्रावास ऐसा होना चाहिए जहाँ 150 बच्चे हमारी ठहर सके राज्य की कहीं भी आके पढ़ सके, कोई परीक्षा देना है तो ठहर सके। तो इस ओर कुछ प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह की मेरी भावना थी उस भावना में उस तेजी से भी प्रयास शुरू नहीं हुए। पर मैंने उन संस्था के लोग भी मुझसे मिले थे तो उनको भी मन चेतावनी दे दी थी कि मेरा कोई भरोसा नहीं है। जो मैं आज आपको समर्थन कर रहा हूँ पर्दे के पीछे से, तो मैं 1 मिनट में आपका विरोध भी शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही मंशा है कि एक बेटियों का छात्रावास हमारा होना चाहिए। जब हमारे पास छात्रावास हो, बेटियों का बन जाए, हमारी बेटियां पढ़ें, और ये वाद विवाद पक्ष विपक्ष चलता रहता है, और निश्चित रूप से खटीक समाज के लोगों को सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। और रही बोर्ड बनाने की बात, खटीक कल्याण बोर्ड, उसमें हमारी समाज के लोगों की थोड़ी बहुत समय पे जो कदम उठाने चाहिए थे वो सकारात्मक ढंग से कदम नहीं उठाए, जिसके कारण वो बोर्ड हमारा बन सकता था, लेकिन संभावना उसकी कम नज़र आ रही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 75-80 बोर्ड बना दी। और अभी जो बोर्डों की जो आ रही है सूची, ये तो वो है जो अशोक जी गहलोत ने 2 महीने 2.5 महीने पहले जिनको बना दिया था। फिर इसके बाद समाज कल्याण उनकी आदेश निकालता है। पिछले महीने 100 महीने से मुख्यमंत्री जी ताज़ा तारीख में कोई भी बोर्ड नहीं बना रहे, न बोर्ड बनाने मांग करने वालों से नहीं मिल रहे हैं, और जिनका बोर्ड बना दिया उनका धन्यवाद भी नहीं ले रहे हैं। मैंने भी कहा था कि खटीक समाज के राजस्थान के कोने कोने से लोग कह रहे हैं, एक बार खटीक समाज के लोगों का, आप तो वैसे ही खटीक समाज के लोगों को बहुत चाहते हो, ये बोर्ड बनना चाहिए। तो मुझे उन्होंने एक ही बात कही कि जब समय था तो तुम कहाँ चले गए थे। तो मैंने कहा समय था जब अलग अलग कूद रहे थे और आए थे, लेकिन वहाँ ऐसा अपना प्रदर्शन किया जैसे खटीक समाज के लोगों में ज़बरदस्त विवाद है, फूट है। अलग अलग 15-15, 20-20, 50-50 के लोगों के साथ मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि तो खुद ही 10 टुकड़ों में बैठे हैं, तो शायद हमारी बात को वजन कम मिले। एक बार और प्रयास करूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने डायरेक्शन दे दिए वर्तमान जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान खटीक सभा की, मैंने उनसे भी कह दिया है कि मैंने ये कहा था राजस्थान के हर जिले के लोगों को इसमें जोड़ना है और जल्दी इसका विस्तार करना है। मैंने कह दिया कि 15-20 दिन में, 1 महीने में आपको विस्तार करना ही पड़ेगा, ये किसी की बपुती नहीं है। मैंने एक बार तो कह दिया कि जैसे सांप मणि पे फन डालकर बैठ जाता है, ऐसे मत बैठो तुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इसका भी विस्तार होगा और राजू सामरिया को भी महत्वपूर्ण स्थान पर काम करने का मौका मिलेगा। आज आप आए हो, आपने मुझे धन्यवाद का कोई मामला नहीं था, पर मैं ये समझ रहा हूँ ये धन्यवाद मेरा नहीं है, ये धन्यवाद तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। अगर अशोक गहलोत नहीं करते तो ये बात ही नहीं उठती। इसलिए मैं ये अशोक गहलोत का धन्यवाद मान रहा हूँ कि आज अशोक गहलोत जी की वजह से हमारे तो आज मुझे आपने माला बनाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद पूरे खटीक समाज की तरफ से, जो आपने मंदिर के लिए 10% पर जो आवंटन करवाया। साथ ही साथ आपने ये आश्वासन दिया कि आप प्रयास करेंगे जिससे कि खटीक कल्याण बोर्ड बने। आपका इसी प्रकार से जो सहयोग है खटीक समाज को, ये सदा बना रहे और खटीक समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा, जो आप हमेशा खटीक समाज के लिए इस प्रकार के समाज को आगे बढ़ाने वाले कार्य आगे से आगे करते रहते हैं। न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। बाबूलाल नगर